2030 पे कहा है कि इनको भी आप हटाइए, आपके इन सेक्टर में भी हम आएंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म में गेन है, रिलीफ मिला हमारे लोगों को, लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस रिस्क है। ऑयल की जो बात आप कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा हमारे मित्र ने कि कैसे मान रहे हैं, इसके इंटरनेशनल प्राइसेस फिक्स्ड है कि क्या होगा। उसके डिस्काउंटेड रेट पे हमें रशिया से ऑयल मिल रहा था, तो वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से मैं कहता हूं कि चाइना से रशिया को भी बहुत अधिक एप्रीहेंशन है। चाइना की इकोनॉमी रशिया से 10 गुना अधिक है। पूरे साइबेरिया में 90% पॉपुलेशन अभी चाइना की हो चुकी है और वो चाइना से घबराता है। इकोनॉमी 10 गुना स्ट्रांग है, लेकिन चाइना, इसके पास लैंड बहुत अधिक है। अब नेट रिजल्ट क्या होगा इसका कि रशिया जो है अगर कमज़ोर होता है तो हमें लगता है कि टोटल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस खराब होगा। अमेरिका में आज से 10 साल पहले वहाँ के एक्सपर्ट से हमारी बात होती थी, मैं या इसमें जब से मैं रिटायर हुआ, तो वो कहते थे कि इंडिया को स्पेस मिलना चाहिए कि रशिया को नेगोशिएट करे, पुश करे, वो स्पेस से मिलकर अपना इक्विलिब्रियम बनाए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि डेमोक्रेसी में हमने एक मजबूत गवर्नेंस सिस्टम नहीं लाया, जिस गवर्नेंस सिस्टम में चाइना के मॉडल की तरह एक भारत का मॉडल होता जो रशिया को भी पुश कर सकता था, जो दूसरे जगह आई जस्ट कंक्लूडेड पुश कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली हम ब्लाइंड है। भारत को कहा जाता है, जानते हैं क्या कहा जाता है? इट्स अ नेशन ऑफ ट्रेडर्स, ब्रोकर्स एंड क्लर्क्स, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ब्रिलियंट पीपल, दे आर एक्सपोर्टेड, सो वी डू नॉट विश टू एक्सपोर्ट आवर बेस्ट माइंड्स। लेकिन हमें मेरा यही कंसेप्ट है कि ये एक टैक्टिकल डील है, शॉर्ट टर्म में लोगों को फायदा होगा। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड, बिकॉज हम तो सोसाइटी से बाहर हैं, हर एक पॉलिटिकल सेक्टर को से हम इम्पार्शियल हैं, तो हमें सही बात बताने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस इसके इंप्लीकेशन होंगे और ये रिक्वेस्ट भारत से किया है। हमारी कंट्री वही डेमोक्रेसी वाला फैक्टर है, चाइना में डिक्टेटरशिप है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है, आप जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। रशिया में क्या हालात है, आपने भी साउथ कोरिया का नाम लिया, कोरिया के भी आप हालात, ये भी सॉफ्ट, ट्रम्प की बात करें वो भी डिक्टेटर है, उनके खुद के देश के क्या हालात हम भी डिक्टेटर, हम भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सिस्टम और साइकोलॉजी दोनों को रिग कर दिया गया है। 50 पॉइंट पे किसी भी देश को आप रिग कीजिए, इलेक्शन के बावजूद भी उस देश के लोगों की साइकोलॉजी कंडीशन की जा सकती है। That has not been proved yet, sir. नहीं, प्रूव नहीं, this is being not talked, been this hasn't come in the media. We still go out and vote. मतलब ये हुआ कि हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं ना। बिल्कुल, हमेशा से, आज से नहीं। इसका मतलब है कि हम आज हमारा डिस्कशन डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या? चाइना, आपने चाइना को डेमोक्रेटिक बोला, इंडिया को आपने डिक्टेटरशिप ऐसी बात देखिए, ऐसा है जनाब, आपको पता नहीं है, जिंदगी के बेहतरीन साल मैंने जो है गुमनामी में बताए हैं और आप जैसे लोगों की सुरक्षा के लिए। तो मेरे पेट्रियोटिज्म पे सवाल पूछने का किसी पॉलिटिकल ब्रोकर को हैसियत नहीं है। मैं निकलूंगा इस डिस्कशन से। आई एम सो सॉरी, I will have to make a move. I was called for a different discussion and I request all of you, I will come, I will share my perspective, but I have to make a move. चर्चा कर रहे हैं सर, अलग-अलग नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चर्चा में नहीं आ सकता हूं, मैं किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आ सकता हूं जो प्रो इंडिया हो, प्रो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। फॉर मी माय कंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय लाइफ इज आल्सो सेकेंडरी। कई एक अटेम्प्ट में कोर्ट के कागज पे देखिए कि मैं कई एक अटेम्प्ट ये कर चुका हूं। किसी भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट को आई डू नॉट गिव हिम अ लाइसेंस टू क्वेश्चन मी इन पर्सन. I'll make a move, ma'am. Yeah, please, thank you so much. It was brilliant to meet you. Every time it's brilliant to meet you. Thank you very much and thank you all you viewers. तो हम आगे चर्चा इस पे करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका रिस्पांस दिया और ये खबर बड़ी तब हो जाती है जब, क्योंकि आज तक जब भी ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन अब मैं प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर आऊंगी। उन्होंने ये कहा कि इट्स वंडरफुल टू स्पीक टू माय डियर फ्रेंड। तो बहुत लंबे समय से डियर फ्रेंड नहीं कहा जा रहा था, तो इसका क्या मतलब है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 मिलियन पीपल। तो एक एक्सेप्टेंस आई, ये ग्रीन सिग्नल आया, उसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है, अभी हमारे देश को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर यूएस के साथ हमारा व्यवहार चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे पिछले दिनों की एक्टिविटी अगर हम ट्रंप की देखें तो उनका कोई स्टेबल माइंड का व्यवहार समझ में नहीं आया। उन्होंने सारे उनके जो प्यारे प्यारे दोस्त, डियर फ्रेंड्स थे, उन सबको मुसीबत में डाला, पूरे वर्ल्ड को मुसीबत में डाला। और एक जो आदमी नोबेल प्राइज के लिए इस हद तक पागल हो जाए और जो वो कर रहे हैं, और हम लोग तो मानते थे कि हमारा देश 56 इंच चौड़ी छाती वाले लोग चलाते हैं, तो हमें इस डील को और बेटर करना चाहिए था। जैसे उनकी सेक्रेटरी का, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का आया, अभी उनकी आप देख रहे होंगे ट्वीट आया होगा, पोस्ट आई हुई है। हमारे देश से कोई ट्वीट नहीं कर रहा, हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं कह रहा, हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं कह रहा, तो थोड़ा बहुत हमारे भी देश के लोगों को बोलना चाहिए और इस डील में और शार्पनेस लानी चाहिए। जब इंटरनेशनल बात होती है तो ये देखा कि पीयूष गोयल से भी जब हम ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि
अब विड्रॉ करने की कोशिश की, अभी जब तक डील पूरी नहीं हो जाए कोई बोल नहीं रहा था। शायद ये बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन एक और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में जो खास बात थी, एक तरफ तो हमने अभी जब डावोस में पीस को लेकर जो वो पूरा कमेटी बैठी तब उसका पार्ट नहीं थे मनीष जी, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया फुल्ली सपोर्ट्स हिज एफर्ट फॉर पीस। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ट्रंप की वजह से पीस एंड स्टेबिलिटी है। देखिए, ट्रंप की लड़ाई क्या थी? वो चाह ही तो रहे थे कि लोग उनको कहें कि आप वो पीस के लिए काम कर रहे हैं। आज आपने नहीं तो हमने अग्री किया, हम उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आज हम ये ट्वीट भाई आज हम ये ट्वीट कर रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर है हमारी सरकार पर, कहीं ना कहीं उनका दबाव है, इसलिए हमारी सरकार ऐसा बोल रही है। नहीं तो उनको बोलना चाहिए था, हम वो बोल ही नहीं रहे। मनीष जी किस दबाव का जिक्र कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है। अगर मैं आपकी कोई बात मानूं, आज आपने कहा कि आ जाओ डिबेट पे बैठते, तो क्या मैं दबाव था मेरे पे? नहीं, ये तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स का मुझे अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने कह दिया। क्या पुतिन ने ट्रंप की बात मानी और ये प्रॉमिस किया कि अगले 1 महीने तक हम कीप पे अटैक नहीं करेंगे? क्या ये पुतिन पर दबाव है? नहीं, मैं बताता हूँ दबाव किस तरीके क्यों से। आप दबाव नहीं मानेंगे? वो पुतिन जो अभी जब बहुत सारे लगातार उनकी बात को पूरा कर लूं, क्या ये पुतिन पर दबाव है और क्या पुतिन दबाव में आने वाले हैं? रशिया की इकोनॉमी, जैसा कि अभी सर कह रहे थे, चाइना की से काफी छोटी हो, लेकिन लंबे लंबे बार 20-20 साल लड़ने में रशिया का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका भी उतनी फाइट नहीं कर पाया जितनी फाइट रशिया करता है। ये पिछले 50 साल के रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलाइनमेंट होता है और अब हमें कोई फायदा है डील में, तो हम क्यों ना करें। बात यह है कि जो रशिया की बात थी, हमें रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, वो भी सिर्फ इसी अलाइनमेंट का हिस्सा है। हम किसी को नाराज कर लेंगे तो मुझसे तेल सस्ता ले रहे हैं। ये भी वन टाइम डील थी, इससे पहले तो कभी सस्ता तेल नहीं मिला। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के किसी भी काल में, किसी भी तरह के, चाहे शीत युद्ध चल रहा हो या एक्चुअल युद्ध चल रहा हो, हमें इस तरह की किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में कोई डील नहीं मिली। हमने वो प्रॉफिट कमाया, वो हमारा बेनिफिट है। अब उस प्रॉफिट के एवज में हम कहीं और से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी ये कोई तय नहीं कि हमने वेनेजुएला से किस रेट पे माल खरीदना है। और सेम जो बात आई एग्रीकल्चर सेक्टर की, मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी कोई इंडियन फार्मर्स को उस आइटम पर कोई एक्सेस नहीं है। एक बार मैं चाहूंगी वो जो ट्वीट आया है सेक्रेटरी की तरफ से, वो सर पढ़ के सुना दें। उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है, दर्शकों को पता लग जाता है, क्योंकि अब तक ये था कि ना ही यूरोपियन यूनियन की जो एफटी की डील है उसमें हमने वो रेड लाइन एग्रीकल्चर पे की है। कितने 18 साल तक वो डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें 2 बड़े फैक्टर्स थे। उसमें एक बड़ा फैक्टर गाड़ियों का था जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से था, लग्जरी कार्स, और दूसरा हमारी तरफ से था कि एग्रीकल्चर में आप एंटर नहीं है, यूएस के भी एग्रीकल्चर। अब जब ये कहा जाता है एग्रीकल्चर एंटर होंगे, मैं चाहूंगी आप वो ट्वीट या तो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूं। मैं उसमें बताता हूं आपको। सेक्रेटरी की तरफ से आया, थैंक यू पोटस जो कहा जाता है, फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा आप ये। न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उसमें लिखा है कि लिफ्टिंग प्राइसेस और तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन कैसे इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन, अमेरिका का एग्रीकल्चर ट्रेड और तमाम चीजें लिखी हुई है। अब आप तो इसमें वो पढ़ रही हैं जो इसमें लिखा है, मैं आपको उससे आगे की बात बताता हूं जी। ये है ट्वीट में आदमी समरी लिखता है, डिटेल में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है लेकिन सिर्फ उन आइटम्स में जो इंडिया में नहीं होता, जैसे एलमोंड। तो उन आइटम्स में जो इंडिया में उगता ही नहीं, उसके लिए इंडियन सेक्टर खोल दिया। इससे क्या है, इंडियन मिडिल क्लास को वो सामान जो अमेरिका मिल रहा है वो इंडिया मिल जाएगा, जो पहले कहीं और से आता था। भारत कहां से लेता था आमंड सर? कहां से नहीं आते, अमेरिका से भी आते थे ना, उन पर ड्यूटी ज्यादा।